नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं कि इन्हें मांगने के लिए कह दो तो फिर मना कर ही नहीं सकते। और फिर ये ब्राह्मण पहला ऐसा ब्राह्मण है जिसे बार बार मांगने के लिए कहा जा रहा है, फिर भी वह मना कर रहा है। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर धर्म की बात बताई गई है। कहते हैं जो संपत्ति व्यक्ति कमाता है उसका दशांश व्यक्ति को हमेशा दान करना चाहिए। हमेशा दशांश यदि हम अपनी संपत्ति दान करते हैं, धर्म के कार्यों में लगाते हैं, तभी वह संपत्ति हमें फलीभूत होती है। जैसे कि समझा जाए, आप महीने में 20,000 रुपये कमाते हैं, 20,000, तो वह पैसा महाराज कम से कम 5 जगह वितरित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा बचाकर अपने घर में ही रखते रहो। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह शास्त्रों में बड़ा निंदनीय बताया गया है। जो संपत्ति कमाई जाती है उस संपत्ति को 5 जगह पर वितरित करना चाहिए। कौन कौन? धर्माय, यशस्तीर्थाय, कामाय, स्वजनाय च पंचधा विविधं वित्तं यह मुच्यते। कहते हैं पहला स्थान धर्म के लिए निकालो। यदि आप 20,000 कम से कम कमाते हो तो 5% आप यदि दान नहीं कर सकते तो 2% तो दान के लिए हमें हर माह पैसे निकालने चाहिए। जितना पैसा कमाते हो आप उसका 5% आप दान के लिए निकालो। दूसरा यशस्तीर्थाय, दूसरा हिस्सा अपने यश के लिए निकालो। यश के लिए जैसे कि अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी वस्तु को, अच्छी चीज को आप इस्तेमाल करो। क्योंकि आप जिस प्रकार अच्छे से रहेंगे तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फलाना व्यक्ति देखो कितने अच्छे से रहता है, कितने बढ़िया कपड़े पहनता है, कितना रहन सहन उसका अच्छा है। तो दूसरा हिस्सा अपने यश के लिए निकालिए आप, यश मौज के लिए। तीसरा हिस्सा अर्थाय, तीसरा हिस्सा कहा जाता है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। पैसे से पैसा कमाया जाता है। आप जो पैसा कमाया है आपने, आप उस पैसे को अपने पास मत रखिए, उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे स्थान पर लगाइए जिससे कि आपको उस पैसे से आमदनी होती रहे। या तो मकान बनवा दीजिए, या कोई दुकान खुलवा दीजिए, या कोई अच्छे कार्य में लगा दीजिए जिससे कि आपको उस पैसे से पैसा मिलता रहे, जिससे कि आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और उस पैसे का उपयोग भी होता रहेगा। तीसरा हिस्सा महाराज कामाय। चौथा हिस्सा जो बताया गया है वो अपनी स्त्री के लिए निकालना चाहिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। क्योंकि जब पैसा आदमी कमाता है, घर में यदि एक व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसके परिवार के लोगों की एक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। पत्नी क्या कहती है, मेरे पतिदेव पैसा कमाते हैं तो कुछ नहीं, हर महीने पे एक साड़ी तो दिलवाएंगे ही।
बच्चे सोचते हैं हमारे पिताजी पैसा कमाते हैं तो कम से कम कुछ कपड़े दिलवाएंगे, कुछ पुस्तक दिलवाएंगे, कुछ ना कुछ कामनाएं रहती हैं परिवार वालों की, घर वालों की रहती हैं। कामना तो महाराज रिश्तेदारों की भी रहती है, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई के यहाँ पर आती है, जब वह जाने लगती है तो उसके मन में भी एक कामना रहती है, भाई के यहाँ जा रही हूँ, कम से कम भाई एक साड़ी तो दिलवाएगा ही, 200-500 रुपए से विदाई तो करेगा ही। माना कि उस 500 रुपए या एक साड़ी से उसका जीवन नहीं निकल रहा है, फिर भी एक कामना होती है, एक मन में सोच होती है। इसलिए चौथा हिस्सा आप अपने परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपनी पत्नी के लिए निकालो। और पांचवा हिस्सा महाराज जो बताया गया है, वह पांचवा हिस्सा आपको किस लिए निकालना है? कहते हैं पांचवा हिस्सा जो होता है, उस पैसे को आप आने वाले भविष्य के लिए, आपके परिवार के जो आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई के लिए और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए आप उनके लिए भी आप एक हिस्सा अलग से बचा कर रखो। क्योंकि आगे चलकर आपके परिवार में जो बच्चे होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनके लिए भी तो आपको पैसा बचाना है ना। बेटी का विवाह भी करोगे आप, आगे चल के माता पिता भी विश्राम होंगे तो उनके लिए भी आप व्यवस्था करोगे, तो पांचवा हिस्सा आपको इन सब चीजों के लिए निकालना होता है। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि आप बिल्कुल मना कर दो कि मैंने कोई संकल्प भी किया है कि मैं 3 गज भूमि, 3 पैर भूमि में तुम्हें दान करने का संकल्प किया है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव पहले तो इस ब्राह्मण ने हमसे कभी अभी तक कुछ मांगा नहीं। जब हमने बार बार उसे मांगने के लिए कहा तो उसने 3 पैर भूमि हमसे मांगी, और मांगने के बाद हम उसे मना कर दें? गुरुदेव ये हमसे नहीं हो सकता। चाहे 3 पैर भूमि में सर्वस्व हमारा लुट जाए, हम बिल्कुल भिखारी बन जाएं, हमारे पास कुछ भी ना बचे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। पर हमने कह दिया तो गुरुदेव कह दिया, और भगवान ने 3 पैर में ही हमारा सर्वस्व लूट लिया। कहते हैं जितना लूटा था राजा बलि से, उससे भी ज्यादा दूना भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाकर प्रदान कर दिया। कहते भैया भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भक्त से भगवान कभी कुछ नहीं मांगता है, हमेशा भगवान देता ही है। जैसे कि कहा जाए, हमारे माता पिता हमसे कोई कामना करते हैं, मेरे हिसाब से तो किसी के माता पिता अपनी संतान से ये कामना नहीं करते हैं कि मेरा बेटा चलकर मुझे आगे चलकर पैसा देगा, क्योंकि उनकी सच्ची जो संपत्ति होती है वह संपत्ति उनकी संतान होती है। इसलिए बेटा जो भी कमाओ आप अपने लिए कमाओ। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, हर पिता यही कहता अपनी संतान से। उसी प्रकार भगवान भी कभी किसी भक्त से कुछ नहीं लेते हैं। बाप के बस में है भगवान, बाप के बस में है भगवान, बाप बिना सब साधन झूठो, बाप बिना सब साधन झूठो, मेरे था सकल निधान, भाव होए तो
जित देखूं तित देखत सुंदर श्याम, भाव के बस में है भगवान। यदि आपका भाव भगवान के प्रति नहीं है तो आप याद रखिएगा, मंदिर में आप जाते हो तो मंदिर में क्या भगवान है? बताइए भाई, जिस मंदिर में हम जाते हैं वो पत्थर की मूर्ति होती है, मूर्ति ही तो होती है ना। कभी आपको आप गए हो, कभी भगवान आकर आपको सामने से बैठा हुआ देखा कभी? कि भाई कभी पंखा से हवा कर रहा हो, या भोजन कर रहा हो, या बैठ के किसी से बातें कर रहा हो, आज तक दिखा किसी को? नहीं दिखा, फिर भी हम मंदिर में जाते हैं। क्यों? यही तो हमारा सोचने की बात है। उस मंदिर की मूर्ति को हम और तुम जैसे लोग ही तो बनाते हैं भाई। जो तुम्हारे गांव में मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, इन मूर्तियों को भी तो किसी कारीगर ने ही तो बनाया होगा। और वो कारीगर हमारे और आपके तरह ही मनुष्य कोई होगा। कितनी बड़ी अच्छी सुंदर बात कही गई है। भाव नहीं तो हर मंदिर में, यदि आपका भाव नहीं है भगवान के प्रति तो भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। पाषाण यानी पत्थर। मंदिर में जाकर भी आपको भगवान नहीं दिखेगा, भगवान की मूर्ति में आपको पत्थर दिखेगा। और यदि भाव होगा महाराज तो उस पत्थर में भी तुम्हें भगवान दिखलाई पड़ेगा। केवल भाव की पूजा है। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। केवल महाराज पूरे संसार में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। इसलिए आप भगवान का भजन भाव से करते रहिए। आपको उस पत्थर में भी भगवान आपको कभी ना कभी दिखलाई पड़ेगा। और भगवान याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भगवान छोटे आदमी को नहीं मिलते, ऐसा भी नहीं है कि बड़े आदमी को ही मिलते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि भगवान पैसे वालों को मिलेंगे, गरीब को नहीं मिलेंगे। नहीं, ये भगवान के यहाँ जाति पाति, ऊंच नीच, कौन गरीब है कौन भला है, ये सब बातें भगवान के यहाँ मायने ही नहीं रखती, बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती महाराज। उसके यहाँ तो केवल एक सुंदर सा भाव मायने रखता है। क्या लाइन दूसरा लगी हमारो